इतना पानी हमने जिंदगी में नहीं देखा। बड़े जिम्मेदार जिनके रकबे हैं उन्होंने पानी का टोटल रुख हमारी बस्ती की तरफ मोड़ दिया। 2021 में इसी पानी में हमारे 5 बच्चे शहीद हुए थे। 2022 में हमारा फिर नुकसान हुआ, हमारे मकान गिर गए थे। हमारे जानवर जो हैं वो पानी में बह गए हैं, तकरीबन 8-10 जानवर थे वो बह गए हैं, उनमें से कोई भी नहीं बचा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AM न्यूज़ हब के साथ मैं हूं अमरीज़ हैदर। नाज़रीन, ये चिट सरकानी का इलाका है जहां पे सैलाब आया है। ये वडोर का जो है यहाँ पे पानी आया है, नदी है जो इसका पानी जो है ऊपर से आता है अपना पहाड़ों की तरफ से, वहाँ पे बारिश होती है, वहाँ का पानी जो है यहाँ से गुज़रता है। और हमने पहले भी एक डॉक्यूमेंट्री में ये कहा है कि इस पानी को जो है किसी ऐसे रास्ते की तरफ ले जाया जाए जहाँ से आबादी को नुकसान न पहुँचे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं चिट सरकानी के अंदर। तकरीबन हमें आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा पैदल चलते हुए, हमारी गाड़ी जो है आगे नहीं आ सकी। तो इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी जो ये एग्जैक्ट लोकेशन है वो क्या है और इस वक्त इनको ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से क्या क्या इमदाद दी गई है, इनके अपने जो हल्के के MNA MPAs हैं उनकी तरफ से क्या क्या इमदाद दी गई है और मुखैर हज़रात ने इन लोगों के साथ क्या कोऑपरेट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, शुक्र है, लाख लाख शुक्र है अल्लाह ताला का, जिस हाल में रखा है वह फिर भी शुक्र है उसका। मुझे बताएं कि यहाँ पे जो सैलाब आता है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है जो नदी वडोर है, ये ऊपर जो दरा है वहाँ इसने 3 हिस्सों में तकसीम होना है। लेकिन बदकिस्मती से 2012 में यहाँ खतीर ग्रांट मंजूर की गई थी उस वक्त हुकूमत पंजाब ने, वहाँ काम जारी था। जो ही 2013 में इलेक्शन हुए वो काम वाइंड अप कर दिया गया, सिर्फ इस वजह से वो सियासी बुनियाद पे पहले कोई और बनवा रहा था, फिर हुकूमत किसी और की आ गई है। इसी वजह से वही 2013 वाले फंड अगर इस्तेमाल होते, काम स्टार्ट होता, हम लोगों को आज ये दिन ना देखने पड़ते। इसी वजह से ये क्या बना रहे थे वो वहाँ पानी को 3 हिस्सों में तकसीम कर रहे थे। उसमें एक सुचानी है, एक फुलाड़ा है, एक जो है वो वाह है वडोर, वो 3 हिस्सों में तकसीम हो रहा था। उसमें काम कम्प्लीटली 50-60% मुकम्मल हो चुका था। आगे उसने किधर जाना था? आगे पानी उसने इलाकों को सिराब करना था। आहिस्ता आहिस्ता 3 हिस्सों में पानी तकसीम होता जाएगा था। इस तरह तबाही ना मचती, इस तरह टोटल पानी हमारी साइड पे ना आता था, तबाही ना होती। तो इस तबाही का जिम्मेदार कौन? इस तबाही का जिम्मेदार मैं किसको ठहराऊं? अपने हल्के के MNA को, MPA को या अपने नुमाइंदों को। ये इस तरफ पंजाब हुकूमत तवज्जो नहीं कर रही DG खां की तरफ। ये तकरीबन कोई मेरी उम्र 50 के करीब उम्र है, इतना पानी हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। दूसरी DG खां की जो इंतज़ामिया है उसकी नाअहली है। उसकी वजह ये जो पानी मेन DG खां कैनाल से बाहर आता है, यहाँ लोगों ने अपने रकबों को महफूज करने के लिए बंद बांधे हुए हैं। अगर ये बंद ना होते ये हमारा नुकसान कभी ना हो। कौन लोग हैं? ये इलाके में मुख्तलिफ ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने बनाए हुए हैं अपने रकबों को महफूज करने के लिए। बड़े ज़िम्मेदार जिनके रकबे हैं उन्होंने पानी का टोटल रुख हमारी बस्ती की तरफ मोड़ दिया। इसी वजह से हमारे नुकसान हो रहे हैं। 2021 में इसी पानी में हमारे 5 बच्चे शहीद हुए थे। 2022 में हमारा फिर नुकसान हुआ, हमारे मकान गिर गए थे। अभी कोई जानी नुकसान हुआ? अब हमारा जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। ये खबरें चली थी कि इनके 3 बच्चे लौट गए हैं, वो गलत खबरें थी, फेक थी। लेकिन हमारे जानवर जो हैं वो पानी में बह गए हैं, तकरीबन 8-10 जानवर थे वो बह गए हैं, उनमें से कोई भी नहीं बचा। बाकी घर का सामान जो है आपके सामने हुकूमत ने क्या किया, एक फैमिली को एक टेंट पकड़ा दिया है, इसमें गुजारा करें। जहाँ जिसके 15-15, 20-20 आदमी हैं, एक टेंट में कैसे गुजारा कर सकते हैं? आज तक कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया यहाँ, कोई NGO नहीं आई, कोई मीडिया का बंदा नहीं आया। वैद आपकी मीडिया वाले हैं, जो आपका चैनल है, ये हमारे पास पहुँचे हैं, हालात आपके सामने है। ज़िला इंतज़ामिया भी नहीं पहुँचे? कोई आदमी नहीं आया। एक मरतबा ऐसी साहब आए, वहाँ सामने देख कर चले गए थे, वापस कोई नहीं आया आज तक। तो यहाँ पे आना भी बड़ा दुश्वार है। हाँ, रास्ता दुश्वार है, लेकिन अब तो रास्ता है ना। मैं पिछले हफ्ते यही बात की है, वो चोटी से हमारे MPA काबिल एहतराम सरदार अहमद खान लिगारी, उससे रिक्वेस्ट की थी, सर ये मेडिकल टीम और लेव स्टॉक वाले डॉक्टर भेजें, हमारे बच्चों को एलर्जी है, किसी को क्या है, 3-4 किलोमीटर बच्चे तो पैदल नहीं जा सकते, इनकी वैक्सीनेशन करा दें। उन्होंने AC साहब को कहा है कि अभी फ़ौरन इसका अरेंजमेंट करें। हफ्ता गुजर गया है, कोई यहाँ टीम नहीं आई हमारे पास। इस वक्त आपके इलाके का MNA को? इस वक्त MPA मोहतरमा ज़रताज, MNA मोहतरमा ज़रताज गोल वज़ीर हैं। और MPA?
MPA सरदार महमूद कादर खान लिगारी हैं, जिसे फ्लड में हमने देखा ही नहीं है। आपने वोट किसको दिया? बेहतर ये है आप ये सवाल मुझसे ना पूछें। नहीं मतलब आप फिर भी उनकी आवाम तो हैं। हाँ, हम उनकी आवाम है। अगर हमसे पूछ रहे हैं तो वोट हमने सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा को दिया था। चलो वो तो नहीं हो सके, लेकिन बाकी जो हाँ, बाकी वो हमारा हल्का है, हमारे इलाके के हैं। चोटिया हमसे कोई 10 किलोमीटर है। हम उनके हमसाए हैं और उनके तुमन लिगारी में रहते हैं। उनके साथ कोई हमारे बुरे तल्लुकात भी नहीं है, अच्छे तल्लुकात हैं हमारे। वोट जो है हर किसी आदमी की अपनी पसंद है, वो जिसको भी दे। अभी तक आए नहीं? कौन? अवैस लिगारी वगैरह? अवैसा तो आया नहीं है, सिर्फ अहमद खान लिगारी है जो मेरे हिसाब में लिगारी ख़ानदान में इस मुसीबत की घड़ी में वो लोगों के पास पहुँचे। हालांकि उनका ये हल्का इंतखाब भी नहीं है। वो आए हैं जहाँ रास्ता मिला है, और जिस दिन पानी आया था वो आवाम से राब्ते में थे, इंतज़ामिया थी उसके साथ, लेकिन बाद में तो कोई नहीं आया यहाँ का ना। ये बताएं कि आप जिस कैंप में रहते हैं जी, वहाँ आपको क्या मुश्किलात पेश आती हैं? सांप वगैरह इस तरह के हशरात वगैरह? सांप तो खैर यहाँ कम हैं तो सही। पिछले हफ्ते भी इसको सामने में ठहरा हुआ है, इसको सांप ने आपको काटा था ना, इसको काटा था, और वाक़े हुए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं है हुकूमत के पास। कोई मेडिसिन नहीं की जा रही, कोई प्राइवेट चले गए। अच्छा, अब आखिर में कोई पैगाम देना चाहें अपनी मलका पंजाब को? मलका पंजाब को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, खुदारा आप हमारी हालत देखें। 2022 में वो जो कहते हैं उस वक्त CM पंजाब परवेज़ इलाही थे, 2-2 लाख रुपए मिले हैं एक कच्चे कमरे के, 4 लाख पक्के कमरे के। और उस वक्त मुखरिया हजरात ने भरपूर इमदाद की थी इलाके के लोगों की, NGOज़ ने। अब तो ये हाल है ना, या NGO रुख करते हैं या हमारी बस्ती की तरफ या पूरे इलाके की तरफ, ना कोई मुखिया हजरात आज तक किसी ने रब्ता किया है आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, कुछ भी नहीं है। किसी बंदा ने भी कोई रब्ता नहीं किया। आप लोगों के जो मकान है सारे गिर चुके हैं, आप फिर इसको किस तरह अपना सर्कल ज़िंदगी का? बस वो गुजारा है, वो बेनियाज है, गुजार रहे हैं। बाकी कहाँ जाएं, हमारे पास वसाइल है नहीं। ज़्यादातर हमारे यहाँ के जो मकीन हैं इनका ताल्लुक़ खेती बाड़ी से है, वो अब रही नहीं। बस अल्लाह दे रहा है, ये गुजारा कर रहे हैं, टेंट हैं बस। अगर पानी आए फिर हमारी वही हालात होगी जो पहले थी। अब भी पानी आपके सामने खड़ा है, अगर आपका कैमरामैन दिखा सकता है। हमारी हालत बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त जो है चारों अतराफ़ में जो कच्ची आबादी थी सारी गिर चुकी है। आप अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस तरफ सारे मकान जो है वो गिर चुके हैं। और मेरी मुखय्यर हज़रात, वज़ीर आलम मरीम नवाज़ और ज़िले इंतज़ामिया से दरख्वास्त है, खुदारा इन लोगों को देखें, ये आपकी आवाम है, इन्होंने ही आपको वोट कास्ट किया, इन्होंने ही आपको तख्त पे बिठाया है। इसी के साथ अपने मेज़बान अमरीस हैदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।